क्वेश्चन दिया है विच विल हैव द हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। इन सभी कीटो कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इनॉल किस में होगा, या इनॉल परसेंटेज या इनॉल कंटेंट किस में सबसे ज़्यादा होगा। तो इनॉल कंटेंट के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जिस इनॉल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, इंट्रामोलिकुलर अगर एच बॉन्डिंग आ जाता है तो वो इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। अगर इसके अलावा अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो भी इनॉल कंटेंट ज़्यादा होता है। ये दोनों कंडीशन आ जाए, ये दोनों कंडीशन आ जाएंगे तो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता। और फोर्थ में दिया है अगर कहीं बाय द वे एरोमेटिक करेक्टर आ जाए तो ये समझ लीजिए वो इनॉल कंटेंट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है और मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन को दिमाग में रख करके इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। और हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो कीटो कंपाउंड होता है, तो अगर कीटो फॉर्म का जो कीटो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है, अगर इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो कीटो को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर आप देखें ये कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप डला हुआ है। अब इसमें इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, तो इस अल्फ़ा कार्बन में तो हाइड्रोजन नहीं है, बट इस कार्बन में, अल्फ़ा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब क्या है कि इस कीटो फॉर्म को इनॉल कंटेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखते हैं, तो ए ऑप्शन में ले लेता हूँ। ए ऑप्शन के हिसाब से ये आपका क्या हो गया, डाई कीटो है, और यहाँ पर वो हो गया। तो ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया जा सकता है। रीज़न क्या है कि जब आपने रिमूव किया तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज आ गया, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे आ जाएगा रेजोनेंस, जिससे इस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा तो एज रिजल्ट ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। तो हेड ऑक्सीजन के पास में जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें क्या होगा भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका इनॉल फॉर्म रेडी हो जाता है। ये आपका रिंग है, ये कीटो ग्रुप बिल्कुल ज्यों का त्यों डला हुआ है। ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज इधर गया है तो बनाएगा डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद में ये आपका ONH हो जाता है। यहाँ पे मैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इस जो रिंग आया हुआ है इसके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, इस रिंग के बाहर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें जो बी ऑप्शन डला है, ए हो गया बी ऑप्शन में, तो ये आपका ये भी डाई कीटो है, बट यहाँ पर कीटो ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। इस कीटो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, दो हाइड्रोजन दोनों जगह प्रेजेंट है कि इनॉल फॉर्म बनाया जा सकता है। और इस कीटो ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इनॉल फॉर्म बनाया जा सकता है। हमें बनाना है सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट। ठीक है, तो इस अल्फ़ा कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज़्यादा डेवलप हो जाता है। देख सकते हैं डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन आ रहा है। अगर कहीं मैंने यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकाला होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन यहाँ से एक पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज वर्स केवल इतना ही कॉन्जुगेशन आएगा। ठीक है, बट इधर से मुझे ज़्यादा कॉन्जुगेशन मिल रहा है, और यहाँ से जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दो कीटों के बीच में अगर कार्बन दिया हुआ है, दो कीटो ग्रुप के बीच में अगर कार्बन दिया है तो हमारी प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि हम उस कार्बन से ही निकालें, दो कीटो ग्रुप के बीच में जो कार्बन डला है वहीं से हाइड्रोजन निकालें ताकि कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को किसी भी कीटो ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम रेजोनेंस में ले आ सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ से अगर आप देखें ये रिंग सेफ डला है, ये कीटो ग्रुप भी सेफ डला हुआ है, और इस कीटो ग्रुप को हम इनॉल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करना, ये आपका OH हो जाएगा, OH, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा गैप ज़्यादा है, बट अगर आप शो करना चाहें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई ऐसे हो सकता है। बट इस रिंग के अंदर अगर आप देखें, इस रिंग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है बट कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो इनॉल फॉर्म किस में सबसे ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में सेम हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट इस रिंग के अंदर जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ रहा है इसमें आ रहा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म होगा इन कंपेरिजन टू
फर्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं। तो जो सी डला हुआ है सी, तो इसमें 3 कीटो डले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, ये कीटो ग्रुप हो गया, ये कीटो ग्रुप हो गया, यहाँ पर भी ये कीटो ग्रुप आ जाता है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों अल्फ़ा कार्बन हो जाते हैं। आप इनॉल फॉर्म बनाते हैं और प्रयास करते हैं कि सभी को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, सभी कीटो ग्रुप को इनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है। अगर आप देखें यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो होगा क्या, इस अल्फ़ा कार्बन में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर मैं इसको कट करता हूँ तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव जाएगा रेजोनेंस में, इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो जाता है। तो ये साइक्लिक रिंग बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है, ज्यों कहते हो। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो बन जाना चाहिए डबल बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन के पास में हेड है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज H+ को अट्रैक्ट करेगा, ये आपका वॉच हो गया, इन एंड ऑल, इनॉल बन गया, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि जो इस कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर रिमूव करता हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो जाती है, हेड ऑक्सीजन के पास में जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो क्या हो जाना चाहिए, OH हो जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड ऑफ कोर्स बनाएगा। तो देखिए कॉन्जुगेशन डेवलप होता चला आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फ़ा कार्बन है, सिमिलरली मैं अगर इसको भी ब्रेक करता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव रेजोनेंस में आएगा, ये रिजल्ट ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा और यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, OH हो जाएगा सॉरी, जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब नोटिस कर सकते हैं ये जो रिंग हमें मिला हुआ है कैसा रिंग है, इसमें एरोमेटिक करेक्टर आ गया, बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक तो है ही है। तो मैंने बोला हुआ था कि चारों कंडीशन में अगर बाय द वे एरोमेटिक करेक्टर आ जाए तो उसका इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा माना जाता है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और इनको इग्नोर करते हुए हम एरोमेटिक की प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन है। एनीवे अगर आप इसमें देखें तो एरोमेटिक करेक्टर तो नहीं आने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है बट ये गैप आपका काफ़ी दूर रहेगा, तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना इफेक्टिवली नहीं हो सकता, बट अगर आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ सकता है बट ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम एरोमेटिक करेक्टर नहीं लाएगा, ठीक है। तो एरोमेटिक करेक्टर तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन है। यही ऑप्शन है जिसमें एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, इस वजह से इसका इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा इन सभी कीटो ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगा। सी इज़ द राइट आंसर।